तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है बच्चों कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब वो कह रहा है कि मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, ये एबीसीडी बच्चों क्या बनाया, मैंने एक स्क्वायर बनाया है और ये इसका डायगोनल है क्या, ए सी एंड बी डी। वो कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो डायगोनल है आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यानी कि ये बराबर हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी पॉइंट ये ओ पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो हमको ए ओ बराबर ओ सी प्रूव करना है एंड ओ बी बराबर ओ डी प्रूव करना है। तो हम कह देंगे कि जो डायगोनल्स हैं बच्चों ये आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी क्या 90, और ये सभी कैसे होंगे 90 90 होंगे। ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। मतलब क्या कि ऐसे एक लाइन है बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा कि लाइन इस पर पड़ रही है और इसको बराबर इससे हम बांट रही है, तो ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और मैंने कहा जो लाइन इसके ऊपर पड़ रही है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है, तो बच्चों ये लाइन अब क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है। मतलब क्या होता है, ये एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री का बन जाता है। तो वही काम को यहाँ भी करना, हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करना है उसको हटा देते हैं हम लोग, क्या कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको आप ओ मान लीजिए, ओके। सबसे पहले बच्चों देखिए एक ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, आप ए ओ डी, एंड कौन सा ले लीजिए, बी ओ सी। आप इसको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। उससे क्या होगा, उससे ये ए ओ और ओ सी क्या हो जाएंगे, बराबर प्रूफ हो जाएंगे। ओके, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मैं लिखूंगा क्या बच्चों, इसको थोड़ा सही सही से रफ कर लें, ठीक है। मैं लिखूंगा क्या बच्चों कि इन आ ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, है ना। अगर ए ओ डी ट्राइंगल लिया और बी ओ सी ट्राइंगल लिया बच्चों, इसमें ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये होगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, है ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम है, या इस क्या है ये बच्चों, देखिए ए बी शो दैट ये स्क्वायर है बच्चों, क्या है ये स्क्वायर है। तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर हम जानते हैं उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है। तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है ना। तो अब रीजन में स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम तो होता ही ना, रेक्टेंगल तो होता है ना वो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। तो आप लिख दीजिए क्या, एंगल ए ओ डी बराबर क्या है, एंगल बी ओ सी के। और रीजन बच्चों क्या है, कैसे एंगल है आपस में, वर्टिकली अपोजिट है। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट, है ना। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए जरा सा कि आप इस ये एडी बीसी के क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। तो आप देखो बच्चों जो ये वाला एंगल होगा इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में एंगल दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर। उसी तरह से अगर आप एडी और बीसी को पैरेलल मानो और इस एसी को ट्रांसवर्सल मानो बच्चों, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो आप कोई भी एक लिख दो, बात बन जाएगी हमारी। तो आप लिख दो एंगल डी ए ओ, क्या लिख दें, एंगल डी ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एंगल ओ, सॉरी ये वाला बराबर किसके, इसके एंगल ओ सी बी के, किसके, एंगल ओ सी बी के। बच्चों कैसे हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे हैं ये, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये तीन चीजें हमको मिल गई, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ए ओ डी, ए मैं सही से लिखता हूँ इसको, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, है ना। और जो रीजन क्या दे देंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए दो दो एंगल और एक साइड बराबर है ना, तो हाँ, और यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और साइड इसके बीच में नहीं फंस रही, यानी साइड तो मैंने यानी बराबर बताई है ना। तो आप क्या लिख देना यहाँ पर, एंगल एंगल साइड, कौन सा, एंगल एंगल साइड, साइड बीच में नहीं आ रही दोनों एंगल्स के, ठीक है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब बच्चों देखो जरा सा कि जो एओ है और ओसी बराबर नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एओ किसके सामने आ रहा है, एओ आ रहा है इस वाले
एंगल के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये वाला एंगल बराबर किसके है, इसके है, और इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, ओसी आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देना कि जो एओ होगा बराबर किसके होगा, ओसी के होगा। रीजन क्या है, सीपीसीटी, है ना, सीपीसीटी। और उसी तरह से बच्चों जो ये वाला एंगल है बराबर किसके है, ओबी, ये वाला एंगल बराबर है इसके, और इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, ओबी आ रही है। इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, ओडी आ रही है, तो बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग कि जो ओडी है, क्या, जो ओडी है बराबर किसके है, ओबी के, किसके बराबर है वो, ओ बी के। और क्या रीजन दे देंगे हम लोग, सीपी सीटी। हमने एक काम तो कर दिया, वो क्या कह रहा था कि बाइसेक्ट कर रही हैं, ये प्रूफ करो। बाइसेक्ट ईच अदर, यानी बाइसेक्ट तुमने प्रूफ कर दिया, अब हमें प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री पर भी पड़ रही है। हमने देखिए क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये हमने काम कर दिया ना। अब हमें क्या करना है कि इस एंगल को बच्चों 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको फिर मैं इसको करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, यानी क्या दो डायगोनल्स आपस में वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। हम यानी ये वाले एंगल को 90 प्रूफ करना होगा और इसको भी 90 प्रूफ करना होगा। कैसे करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, हम लिखेंगे क्या, इन अ ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, एंड ट्राइंगल बी ओ सी। और बच्चों इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हम सबसे पहले ए बी बराबर बी सी तो है ही है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, सभी साइड क्या है, बराबर है। तो अब लिख दो कि जो ए बी है वो बराबर किसके है, बी सी के है। और रीजन क्या दे देना, गिवन लिख देना, या फिर लिख देना ए बी सी डी का स्क्वायर, क्या, ए बी सी डी एक क्या है आपका, स्क्वायर है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और बच्चों देखो, जो ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी होगा, है ना, क्या लिख देना, ए ओ बराबर ओसी। और यहाँ पे रीजन क्या है, आप अपनी कॉपी के नीचे इसको लिख रहे हो ना, ऊपर आप इस चीज को प्रूफ कर चुके हो। जब आपने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया था तो आपने ये चीजें प्रूफ कर चुके हो ना, यानी बाइसेक्ट तो आप प्रूफ कर चुके हो। तो आप लिख देना एक चीज क्या है, प्रूव अबव, क्या, प्रूव, हम यानी कि ऊपर इसको क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब देख लीजिए, उसके बाद बच्चों ये वाली देखो इधर, ये साइड इसके बराबर हो गई, है ना। और बच्चों देखो एक चीज मिल रही होगी आपको कि ये देखो बच्चों, जो ओबी है वो दोनों में आ रहा है। तो आप क्या लिख दो यहाँ पर कि जो ओबी है वो दोनों में आ रहा है, तो लिख दो ओबी बराबर ओबी। और ये क्या है बच्चों, कॉमन लाइन है, क्या है ये, कॉमन लाइन है कि नहीं, दोनों में आ रही है तो कॉमन है। तीन चीजें हमको मिल गई, तो हम लिख देंगे सो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। और रीजन क्या है बच्चों, साइड साइड साइड, है कि नहीं। अब देखो बच्चों, जब अगर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चों ये वाला एंगल होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि चाहे इसको आप एंगल वन बोल दो, इसको एंगल टू बोल दो अभी के लिए। तो आप लिख देना बच्चों क्या कि जो एंगल वन है बराबर किसके है, एंगल टू के है। और बच्चों रीजन क्या है यहाँ पे, सीपीसीटी, किससे, सीपीसीटी से। अब अगर ये बराबर है और हम जानते हैं बच्चों ये एंगल और आपस में क्या है, ये लीनियर पेयर भी तो है साथ में। तो हम लिख देंगे कि जो एंगल वन है प्लस एंगल टू होगा, उनका सम बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या है, क्योंकि आपस में कैसे लीनियर पेयर है, क्या है ये, लीनियर पेयर, मतलब एक ही लाइन पर बन रहे हैं ना, तो इनका सम इतना होना है, ठीक है। अब आप देखो जरा, एंगल टू की जगह पर आप एंगल वन रख सकते हो। तो आप लिखो यहाँ पर एंगल वन प्लस एंगल टू की जगह पर लिख दो एंगल वन, और यहाँ लिख दो 180 डिग्री। बच्चों ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, टू टाइम्स ऑफ एंगल वन बराबर 180 डिग्री। और बच्चों एंगल वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में टू। तो ये एंगल वन कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री। ये आपका एंगल वन आ गया। हम जानते हैं कि जो एंगल वन है बराबर किसके है, एंगल टू के है। तो जो एंगल टू है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, एंगल टू भी 90 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों, इसको आप टू बोल रहे हो, इसको आप एक काम करो थ्री बोल दो, और इसको आप फोर बोल दो। अब देखो एंगल वन और एंगल थ्री आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कि जो एंगल थ्री है वो भी कितना है, 90 डिग्री है। और उसी तरह से एंगल टू बराबर एंगल फोर है, तो और एंगल फोर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
यानी कि हमने क्या कर दिया, देखिए हमने 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया और बाइसेक्टर भी प्रूफ कर दिया। तो हम लिख देंगे सो जो बाइसेक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर भी होते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। और बाइसेक्ट किस पे करते हैं, वो 90 डिग्री पे करते हैं, नहीं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।